हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरु हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके फरवरी के 4th वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द 4th वीक ऑफ फरवरी। फ्रेंड्स, नाइन ऑफ स्फेयर्स, the star in reverse, and the chariot. ओके, पहले कोई आपको हर्ट करता है, कोई आपको धोखा देता है या फिर अपना कमिटमेंट ब्रेक कर रहा है, क्योंकि द स्टार रिवर्स में है। जरूर किसी ने आपको निराश किया है, लेट डाउन किया है, और आपको समझ नहीं आ रहा कि अब आप इस पर्सन से कैसे डील करें। ये पर्सन बार बार आपको कमिटमेंट देता है, बार बार आपका भरोसा जीतता है, आप इनसे कनेक्टेड फील करते हैं, और उसके बाद फिर से कि कुछ ना कुछ ऐसा करता है जो इनकी इमेज आपकी नजर में गिरा देता है। क्योंकि आप प्रिंस के कार्ड के साथ इस पर्सन के लिए आप बहुत वैल्यू रखते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप परफेक्ट है, आप मैच्योर हैं, और इनको अगर कोई हैंडल कर सकता है तो वो आप ही है। पर सवाल यह है कि आप कब तक ऐसे पर्सन को हैंडल करते रहेंगे जो इमेच्योर है, जो चीजों को सीरियसली नहीं ले रहा है, एंड हर बार वापस जाने के बाद या हर बार माफ कर देने के बाद फिर से द स्टार रिपीट होता है। ये पर्सन अपना किया हुआ कमिटमेंट भूल जाता है एंड फिर से सब कुछ वही। फिर यहाँ पे कार्ड है द चैरियट का। आप इस पर्सन को इग्नोर करने लगते हैं। आप सोचते हैं कि अब इस बार बस बहुत हो गया, मैं इस पर्सन में इंटरेस्ट नहीं लूंगा या नहीं लूंगी, और ये ओवर हो चुका है। बट द चैरियट के साथ फिर से ये पर्सन आपकी तरफ आता है अगेन एंड अगेन। बार बार ये आपको पुश करता है कि आप उन पर ट्रस्ट करें, और डेस्परेट की तरह बिहेव करता है। अगेन एंड अगेन आपको मैसेजेस आ सकते हैं, अगेन एंड अगेन आपको कॉल आ सकता है कुछ करना, और बार बार माफी मांगना, बार बार शर्मिंदा होना। ये चीज आप समझ नहीं पा रहे आप कैसे हैंडल करें। आप एरीज, सजिटेरियस या लियो से डील कर रहे हो सकते हैं, हालांकि ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। यहाँ पे 9 ऑफ स्फेयर के साथ आई थिंक आपको अपने आप को संभालना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ये पर्सन भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं समझ रहा है। हो सकता है कि आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है एक्वेरियस। हर कोई चाहता है कि आप उनका ख्याल रखें, और आपकी केयर यहाँ पे किसी को नहीं है। किसी को नहीं पता कि आप किस चीज से गुजर रहे हैं, आपने किस तरह से चीजों को टिका रखा है, किस तरह से चीजों को संभाल रखा है। और इस पर्सन की इमेच्योरिटी आपके लिए चीजों को और टफ करती जा रही है, एंड यहाँ पे आप किसी तरीके से अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। आपने अपने आप को अपने इमोशनली संभाल रखा है, क्योंकि इस पर्सन का बिहेवियर अब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है, एंड चीजें आपकी कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ten of Spheres in reverse, Eight of Moon,
8 of Stars, and the Master, 10 of Spheres in reverse. एक्वेरियस, लगता है कि आपके लाइफ में इस वीक में थोड़ा सा क्योस रहने वाला है, क्योंकि आप जिन चीजों को संभालना चाह रहे हैं वो आप संभाल नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं आपका जो फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर आएगा। एंड ऑफ कोर्स एक आदमी से अगर इतनी उम्मीद की जाए कि वो हर किसी को खुश रख सकता है या वो हर किसी की डिमांड पूरी कर सकता है, तो वो सही नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। एंड 10 ऑफ स्फेयर के साथ जब आप अपने लिए स्पेस मांगते हैं या आप कहते हैं कि आप थक चुके हैं, आपको रेस्ट चाहिए या आप अपने लिए टाइम चाहते हैं, तो फिर किसी को भी अच्छा नहीं लगता। 10 ऑफ स्फेयर के साथ ना सिर्फ यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, बल्कि यहाँ पे आपके फैमिली में भी इश्यूज हो सकते हैं। फैमिली, फ्रेंड्स, हर किसी को आपसे कुछ ना कुछ चाहिए। एंड अभी तक आप उनको सब कुछ दे रहे थे तो आप अच्छे थे, बट जब आप उनको मना करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ लोगों का फ्रस्ट्रेशन आपको दिखाई देगा, चाहे कोई कुछ बोले या ना बोले। अब यहाँ पे 8 ऑफ मून है। आप किसी चौरस से भी डील कर रहे हो सकते हैं, हालांकि ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे कोई फायर साइन या एयर साइन भी हो सकता है। तो यहाँ पे 8 ऑफ मून के साथ आई थिंक आपके पार्टनर को आपकी बहुत जरूरत है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप इस बार उनकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि वो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं आपको, चीजों का सही कारण आपको नहीं बता पा रहे हैं। उनके लिए ये एक्सप्लेन करना मुश्किल हो रहा है कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया, वो आपका स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ 10 ऑफ स्फेयर है, तो बहुत सारे लोगों के लिए आप लोग फैमिली शेयर करते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, और ये पर्सन अपनी फैमिली की बातें ज्यादा सुन रहा है एंड आपको इग्नोर कर रहा है कहीं ना कहीं, और एटलीस्ट आपको ऐसा फील हो रहा है। सो आप इस पर्सन से ये पूछ रहे हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, आप उनके जीवन में कहाँ स्टैंड करते हैं। एंड 8 ऑफ मून के साथ ये पर्सन आपसे भीख मांग रहा है कि आप उसके जीवन में रहें। इस पर्सन को डेफिनेटली आपकी जरूरत है, पर इसे ये नहीं पता कि ये क्या कहे। एंड आप भी सेटिस्फाइड नहीं हैं और आप डायलेमा में है कि आपको इस पर्सन को माफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगेन बहुत सारी बातें, नेगेटिव बातें, ये आपके खुद के रिलेटिव्स हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो तरह तरह की बातें कर रहा है एंड आप सुन रहे हैं। और ये फिजूल की बातें आपका पेशेंस टेस्ट कर रही है और चीजें वाकई में बहुत ज्यादा कंट्रोल से बाहर हो रही है इस वीक में। हालांकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको समझते हैं, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, और कोई भी ऐसा जिससे आप अपने मन की बात डिस्कस कर सके। और ये लोग आपको उम्मीद से देखते हैं, ये लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इन लोगों को लगता है कि आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं। डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी वैल्यू कर रहे हैं एंड शायद आप ये वक्त उन्हीं के साथ बिताना चाहें, क्योंकि मास्टर के कार्ड के साथ आप उनके साथ अपना वक्त बिताना चाहते हैं जिनको आपकी जरूरत है। ओके, आपको उनकी जरूरत है जिनको आपकी जरूरत है। एंड आप थोड़ी वार्मथ फील करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में जो स्वीटनेस होती है उसको फील करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से सिर्फ आपने कड़वाहट महसूस की है, ना सिर्फ अपने पर्सनल रिलेशनशिप में बल्कि ये जो पूरा फैमिली कनेक्शन है इन सब में। सो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आपको इम्पोर्टेंट फील हो एंड डेफिनेटली आप उन लोगों के लिए अब काम करना चाहते हैं जो आपकी परवाह करते हैं, आप उनके साथ वक्त बिताना चाहते हैं जो आपकी परवाह करते हैं और जो आपके लिए काम करना चाहते हैं या आपको वक्त देना चाहते हैं। क्योंकि पिछले कुछ समय से इस रिलेशनशिप में या इस फैमिली कनेक्शन में आपको बहुत सारा पेन मिला है और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि आपसे सिर्फ उम्मीद की जा रही है
एंड आपको कुछ मिला नहीं, सिर्फ एक तरफ से आप देते गए हैं एंड लोगों की डिमांड बढ़ती गई, किसी ने आपकी परेशानी को समझा नहीं, पर अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो शायद इस वीक में आप अकेले रहना चाहें और डेफिनेटली आप हर चीज को साइड करके अपने लिए थोड़ा सा स्पेस बनाना चाहते हैं और अपने लिए थोड़ा वक्त चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि ऑरेकल मैसेज क्या है आपके लिए। Mary Magdalene, teacher awakens. You have something important to share. Follow the inner call. Do not let anything stop you. So आपको ऑरेकल कह रहा है कि आपको जो कहना है वो कहिए। आपके पास कुछ है कहने को, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे, तो अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड से आप वो बातें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए करना जरूरी हो गया है दिल को हल्का करने के लिए। डू नॉट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। कुछ भी, किसी भी बात को अपने आप को रोकने मत दीजिए। ये वक्त है जब आपको खुलने की जरूरत है। तो ये थी रीडिंग आपके फरवरी के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।